वालेकुम, जय भीम। सभी आवाम को एक ज़रूरी इत्तला देने के लिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुनाकिद किया गया है। कर्नाटक में जो सियासी हालात हमारे से गुज़र रहे हैं सब आपके आंखों के सामने है। ख़ास करके SC ST माइनॉरिटी OBC इन पर्टिकुलर मुस्लिम कम्युनिटी के जितने भी जो उम्मीदें थे वो सारे उम्मीदों के ऊपर पानी फेरते हुए जो कांग्रेस हुकूमत 6 मंथ्स पार करके 7 मंथ्स को ख़त्म रख चुकी है, एक भी माइनॉरिटी के इश्यूज सॉल्व नहीं हुए। हालांकि हमें बहुत उम्मीदें थे बिफोर जो बीजेपी जो नफरत की सियासत के चलते जो भी एंटी पीपल, एंटी माइनॉरिटी, एंटी दलित पॉलिसीज लेके आई थी, इससे एक छुटकारा मिलेगा। आइंदा आने वाले दिनों में माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो भी इश्यूज हैं वो सॉल्व होते हुए नजर आएंगे, ये मानते हुए इन मास होकर फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इतने लार्ज नंबर्स में सिंगल पार्टी को कर्नाटक के माइनॉरिटीज SC ST OBC से हम तायद करे थे, लेकिन वो सारे उम्मीदों के ऊपर पानी फेरते हुए कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया साहब जो वादे बिफोर इलेक्शन हमारे से किए थे एक भी वादा पूरा नहीं किए। मैं याद दिलाना चाहता हूं ऐसे कौन से वादे उन्होंने किए थे, ऐसा कौन सा वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। सबसे पहला वादा यही बीदर की सरजमीन से सिद्धरामैया साहब करे थे, अगर हमारी कांग्रेस की हुकूमत आई तो बीजेपी की हुकूमत के दौरान नफरत के सियासत के चलते जो 2B रिजर्वेशन 30-40 साल से हमारा 2B रिजर्वेशन हुकूक था, जो हक था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स था, हमारे इकोनॉमिकल और सोशल बैकग्राउंड की वजह से जो रिजर्वेशन दिया गया था इसको रिस्टोर करने का वादा उन्होंने किया था। बीजेपी जो हुकूमत इसको मंसूख कर चुकी थी, फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग है हम इसको रिस्टोर करेंगे बोल के वादा करे थे। आज तक 15 से 16 कैबिनेट मीटिंग हो गए, एक सिंगल कैबिनेट मीटिंग में एजेंडा तक नहीं आया। और दूसरा वादा इन्होंने किया था अगर हम हुकूमत में आएंगे तो माइनॉरिटी के डेवलपमेंट के लिए 10,000 करोड़ रुपीस हम रिजर्व करेंगे। तो आज तक वो 10,000 करोड़ रुपए के बारे में कोई कैबिनेट में चर्चा नहीं, बजट में कहीं भी तस्गिरा नहीं। इसमें सिर्फ 2,100 करोड़ रुपए का एक वादा इन्होंने किए हैं। इसी तरीके से SC ST माइनॉरिटी OBC की बहुत बड़ी उम्मीद थी कि कर्नाटक में कांतराजू जो कमीशन की रिपोर्ट है वो बहाल करेंगे। अगर वो कमेटी की रिपोर्ट बहाल की जाएगी तो हमारी तादाद के हिसाब से आइंदा आने वाले बजट हो या आइंदा आने वाले गवर्नमेंट की स्कीम हो ये बनेंगे, तो उसको भी इन्होंने अभी तक नहीं किया। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, ये सारे इश्यूज को मद्देनजर रखते हुए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आज कर्नाटक में एक कैंपेन को हम लॉन्च किए हैं। ये कैंपेन का नाम है कि बावखार सियासत के लिए SDPA के साथ जुड़ो। तो कर्नाटक के SC ST माइनॉरिटी OBC और कितने दिन ये गुलामी की सियासत करेंगे? आओ हम सब मिलकर बावखार जिंदगी के लिए, हमारी वखार की जिंदगी अगर हम कायम करना चाहते हैं तो अल्टरनेट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को मजबूत करो, हम ये गुलामी की सियासत से बाहर आएंगे। और एक बात भी है, क्यों हम ये कैंपेन ये टाइम पे लॉन्च कर रहे हैं, आपको पता है पिछले 15-20 दिनों से एक एंटी मुस्लिम वेव चल रहा है कर्नाटक में। RSS बजरंग दल के लीडर्स बिला झिझक ललकार रहे हैं हमारे औरतों के बारे में, हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के शरीयत कानून के बारे में ललकार कर स्टेटमेंट दे रहे हैं। लेकिन 9 मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स ये कांग्रेस की हुकूमत में हैं, एक भी मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स इसके बारे में मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं। बाबरी मस्जिद का इश्यू आता है, राम मंदिर का इश्यू आता है तो शर्म आती है हमें। कांग्रेस का एक MLA अलग ऐलान बयान देता है, मैं अपने घर में राम मंदिर की भी पूजा करता हूं, अल्लाह की भी इबादत करता हूं। क्या आपका जमीर गवारा नहीं देता? आप राम मंदिर को पूजा करते हैं, राम को मानते हैं तो मानो, हमें कोई उसके बारे में दो राय नहीं है। अगर आप उसके बारे में जाना है तो जाओ, लेकिन आपको जो वोट डालकर जिताए लोग हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में जो नफरत की सियासत के जो
चर्चे चल रहे हैं, इसके खिलाफ कभी आप असेंबली में आवाज उठाए हैं? मुस्लिम बजट के बारे में कभी आप आवाज उठाए हैं? 2B रिजर्वेशन रिस्टोर के बारे में आप कभी आवाज उठाए हैं? तो ये हर एक मुस्लिम नुमाइंदों की ये हालत ऐसी है, अगर वो उनके पार्टी में बात करेंगे तो उनकी पार्टी में उनकी इज्जत नहीं है, अगर वो बात करेंगे तो उनको नोटिस के जरिए से डराया जाता है, अगर वो बात करेंगे तो नेक्स्ट इलेक्शंस में उनको बी फार्म नहीं मिलेंगे। अरे आपको इसका खौफ होगा, आप बने हैं एमएलए बनने के लिए। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटक के, खास करके कल्याण कर्नाटक के आवाम को एक मैसेज देना चाह रही है, जिए तो हम इज्जत से जिएंगे, अगर जिए तो इज्जत से जिएंगे, क्योंकि ये मुल्क किसी के बाप के घर की जागीर नहीं है। इस मुल्क को आजादी के लिए जितना खून हमारे आबा और अजदादों ने बहाया है, शायद के कोई दूसरी कम्युनिटी वाले बहाए हैं, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, यहाँ के कुदरती वसाइल हो, यहाँ के गवर्नमेंट हो, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन हो, यहाँ के पावर में बराबर का हिस्सा हमें लेना है, वो हिस्सा लेना है तो एक ही रास्ता बचा है, अल्टरनेट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म को हमें मजबूत करना पड़ेगा, वरना गुलामी की सियासत करते करते हमारी नस्ल भी खत्म हो जाएगी, हमें कोई हमारे राइट्स देने वाला नहीं। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पिछले 14 ईयर्स से ऑल ओवर इंडिया, खास करके कर्नाटक में ये जो वखार की सियासत करते करते 300 से ज्यादा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को सीएमसी, टीएमसी, कारपोरेशन, ग्राम पंचायत में जिताने में हम कामयाब हुए हैं। हम पसमानदा तबकात को पावर की ओर लेके जाने की जो हम कोशिश कर रहे हैं, इसमें हमारा हाथ जोड़ो, हमारे साथ जुड़ो। हमारा मेंबरशिप ड्राइव है, ये मेंबरशिप ड्राइव में सिंपल तरीका है, आपको इस पार्टी में आकर जमना है तो आपका एक इन्वेस्टमेंट करते हुए यहां पर आना है। 20 रुपए हमारा मेंबरशिप फीस है, 20 रुपए फीस देकर हमारे पार्टी के मकसद को समझकर हमारा हाथ मजबूत करो। आइंदा आने वाले दिनों में जरूर आपके हुकूक के लिए हम ये प्लेटफॉर्म से नुमाइंदों को जिताने की हम कोशिश करेंगे, और ये नफरत की सियासत को, ये गुलामी की सियासत को एक रद्दो बदल में एक बावखार सियासत करने का एक मौका आपको सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया फराहम कर रही है। इसको सही इस्तेमाल करो, इसको मजबूत करो, हम सब मिलकर कर्नाटक को मजबूत करेंगे, माइनॉरिटी, एससी, एसटी, ओबीसी को भी मजबूत करेंगे, इनके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाएंगे। तो ये डिमांड रखते हुए हम ये कैंपेन को छेड़े हैं, ये कैंपेन को शुरू किए हैं। तो मैं गुजारिश करता हूं आप सभी लोग, बच्चे, औरतें, बूढ़े, सभी लोग ये पार्टी के मकसद को समझो। हमारा मकसद है सबको बराबरी मिलना, जो बाबा साहेब अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया, जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी भागीदारी होना है। तो यहां पर एक खास कम्युनिटी को पॉलिटिकली अपलिफ्टमेंट करने से, पॉलिटिकली डेवलपमेंट करने से परहेज कर इनको डिप्रेस करते हुए, इनको नीचे लेवल पर रखते हुए जो सियासत कर रहे हैं, इसके खिलाफ हमें आवाज उठाना पड़ेगा, हमें ऐवानों में जाना पड़ेगा, हमें पॉलिसी मेकिंग बॉडी में जाना पड़ेगा। अगर हम ये कोशिश नहीं करेंगे तो हमारी नस्ल को भी ये गुलामी में ठेल देंगे। तो इससे परहेज कर हम एक हमारी सियासत को मजबूत करेंगे। तो पूरे कांग्रेस, जेडीएस और जितने भी सेक्युलर मेंटालिटी रखने वाले जितने भी लीडर्स हैं, उनको भी हम अलग ऐलान ये हम यहां से इन्वाइट करते हैं, आ जाओ, हम सब मिलकर एक वखार की सियासत करेंगे। हम एक क्या बोलते हैं, एक अल्टरनेट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को मजबूत करेंगे। यहां अगर आप आएंगे बिला झिझक आप बात कर सकते हैं, कोई भी अगर कोई किसी के हुकूक को छीना जा रहा है उसके हक में ठहर कर आप बात कर सकते हैं। आपको यहां नोटिस नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बनाई है ये पसमानदा तबकात के उनके हुकूक को लेने के लिए, हुकूक को दिलाने के लिए। तो मैं लिहाजा आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से कल्याण कर्नाटक के ये इलाके के अवाम से गुजारिश करता हूं, ये हमारा कैंपेन जनवरी मंथ में चलने वाला है। तो आज उसका पोस्टर भी हम रिलीज करने वाले हैं। तो हमारे लीडर से आप राबिता को, हमारे से मुलाकात करो। हमारा एक नया इस बार का एक स्कैनर भी हम लॉन्च कर रहे हैं, उसके जरिए से QR कोड के जरिए से भी अगर आप किसी भी इलाके में कर्नाटक के कोई भी विलेज में क्यों ना हो, वो QR कोड के जरिए से अगर आप स्कैन करके एक मैसेज भेजेंगे, विद इन 24 आवर्स हमारे वॉलंटियर्स, हमारे लीडर्स आपको कांटेक्ट
कैंडिडेट करेंगे तो ये भी एक मौका है, इसको भी आप इस्तेमाल करो। तो मैं गुजारिश करता हूं आज के हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से हमारे मेंबरशिप कैंपेन को सक्सेस करो। कांग्रेस के जो कर्नाटका का इलेक्शन हुआ उसमें कांग्रेस ड्यूरिंग कैंपेनिंग के दरमियान ये वायदा रखी थी कि मुस्लिम का रिजर्वेशन वापस लाएंगे बोले, लेकिन अभी तक वो उसके बारे में 2 असेंबली सेशन हो गए, दोनों असेंबली सेशन में मुस्लिम रिजर्वेशन के बारे में बात नहीं की। ये कांग्रेस के पीछे जाएंगे तो हम अपने आप को खुदकुशी करने के मुनाफिक हो जाएगा, क्योंकि ये कांग्रेस थी 1992 में वादा करी थी, पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस के वक्त के प्राइम मिनिस्टर, बाबरी मस्जिद को जो आपकी शहीद किया गया है हम वहीं पर रिबिल्ड करेंगे। क्या हुआ? आज तक रिबिल्ड नहीं हुआ। पीवी नरसिम्हा राव भी दुनिया से चला गया। आज वही कांग्रेस क्या स्टैंड ले रही है? राम मंदिर का देन कांग्रेस का देन है, बिल्कुल देन है, क्योंकि राजीव गांधी ही उसका ताला ओपन किया था। तो सेम सिचुएशन, ये जो रिजर्वेशन रिस्टोर करेंगे बोल के बोले थे, आज ये क्यों नहीं दे रहे मालूम? बीजेपी की आईटी सेल के प्रोपोगंडा को डर कर ये नहीं कर रहे। अगर इनको करने का इरादा भी है तो इनके जो आज कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स हैं ये एक पैंतरा फेंकेंगे। अगर आप ये करेंगे तो बीजेपी उसको वाबिला मचाएगी। यही सिद्धरामैया साहब बच्चियों के हिजाब के बारे में मैसूर में स्टेटमेंट दिए, 12 घंटे विद इन 12 आवर यू टर्न मार दिए। क्यों? क्योंकि बीजेपी वाबिला मचा दी। तो हमें भी बेंगलुरु से लेकर बेलगाम तक तकरीबन 6 दिन का हम जाता किए थे, ये ही डिमांड को रखते हुए। जो सुवर्ण विकास सौदा में जो विंटर सेशन चला था, हम वहीं पर हमारे डिमांड को लेके गए थे। तो तब आकर एक मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर आके हमारे अहवाल को लेकर, नहीं हम इसके बारे में गौर फिक्र करेंगे, ये बात बता के गए, लेकिन ये नहीं करेंगे। ये कांग्रेस धोखा ही देते आई है माइनॉरिटी को, कभी भी ये इनके हुकूक को नहीं देगी, ये हुकूक को छीन के लेना पड़ेगा। तो हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से ये भी आपको वाजे कर रहे हैं, अगर आप ये 2B रिजर्वेशन रिस्टोर नहीं करेंगे, पार्लियामेंट इलेक्शन में आपको करारा जवाब ये कम्युनिटी देगी। याद रखो, करारा जवाब देगी, क्योंकि ये कम्युनिटी के वोट क्या है, उसका पावर कितना है, ये अवेयरनेस सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया दिला रही है। आपको पता है, मालूम है, लास्ट असेंबली इलेक्शन में एन मास होके आपके पार्टी को हम तायद किए, पूरे मुस्लिम कम्युनिटी तायद करे। आप उसका सिला क्या दिए? क्या सिला दिए? धोखा दिए। ये धोखेबाजी की सियासत को छोड़ो, अभी भी मौका है, सुधर जाओ। पार्लियामेंट इलेक्शन में आप हमारे घरों को, दहलीजों को वोट मांगने आएंगे तो घर का हर एक बच्चा पूछेगा, कहां गया हमारा रिजर्वेशन, कहां गए आपके वादे, कहां गया 10,000 करोड़ बजट? ये आपको जरूर क्वेश्चन करेंगे, सवाल करेंगे। हिजाब बैन पे भी सिद्धरामैया ने जो अभी बोला, आपने यू टर्न ले लिया है, क्या एक पॉलिटिकल एजेंडा था उनका एमपी इलेक्शंस के रिगार्डिंग? बिल्कुल, उनको अभी बहुत अच्छे तरीके से मालूम है, मुस्लिम कम्युनिटी को कुछ भी करो या मत करो, इनके वोट फ्री में आने वाले हैं, होलसेल में आने वाले हैं। इनको बस एक स्टेटमेंट दे दिए तो काफी है। ये सिद्धरामैया बहुत अच्छे तरीके से स्टडी कर ये स्टेटमेंट दिए हैं। हमारा मानना ये है, अगर ये तरीके की सियासत करेंगे तो उसके मद्दे मुकाबिल हमारी कम्युनिटी इसके बारे में सोचना है। अभी मैं पूछना चाह रहा हूं, लास्ट यही असेंबली इलेक्शन में लैपटॉप पकड़कर आने वाले हमारे मस्जिदों में, मदरसों में, मुस्लिम मोहल्लों में आकर, नहीं बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को वोट डालो, कांग्रेस आ गया तो पूरा सही हो जाएगा बोल के वादा करने वाले, कहां गए ठेकेदार? आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं। आज आप क्यों नहीं पूछ रहे सिद्धरामैया को? हिजाब के बारे में स्टेटमेंट देकर विद इन ये 12 आवर यू टर्न मारता है, ये क्यों आप धोखा दे रहे हैं बोल के पूछने वाले कहां गए? तो हमें एक नई मुहिम भी छेड़ रहे हैं। जनवरी 10 to 15 कर्नाटक के सभी मुस्लिम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जितने भी एमएलए हैं, मिनिस्टर हैं, एमएलसीज हैं, इनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही हम, यानी इनके घर में ही, इनके घर यानी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही हम मुंह खोलो, चुप्पी मत करो, मुंह खोलो बोल के कैंपेन हम चला रहे हैं। बात करो कम से कम। किसके लिए डर रहे हैं आप? जाके एक दिन जवाब देना है। किसके लिए डर रहे हैं?
हाईकमान के लिए डर रहे हैं, नोटिस के लिए डर रहे हैं। अरे लात मारता हूं मैं ऐसी सियासत को, ऐसे एमएलए गिरी को जो अपने जमीर को धोखा देते हुए आप सियासत कर रहे हैं। हमें मालूम है आपके दिल में ये बात खटखटा रही है, क्योंकि हमारे बच्चियों के हिजाब के मसले में, हमारे माइनॉरिटी बजट के इश्यू में, हमारे 2B रिजर्वेशन के बारे में अभी कांग्रेस की गवर्नमेंट बात नहीं करती, बोले तो आप वहां पर क्या करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव होकर जीत के आए हैं? बात करो कम से कम। आपके जमीर को ललकारने की कोशिश हम कर रहे हैं। अगर आपको सहारा चाहिए तो एसडीपी का सहारा ले लो। आपको डर होती है हम आपके हक में खड़ेंगे, लेकिन आप कम्युनिटी के ताइद में खड़ो, कम्युनिटी के हुकूक के लिए आवाज उठाओ। ये भी हम मैसेज दे रहे हैं। यही जनवरी में 10 से 15 तारीख तक कर्नाटक के सभी खास करके मुस्लिम एमएलए के घर के सामने, यानी उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही हम प्रोटेस्ट करने का भी डिसीजन लिए हैं। आने वाले इलेक्शंस में आप लोगों का क्या रहता है? इंडिया अलायंस के साथ जाएंगे? आने वाले एमपी इलेक्शन के बारे में हमें ऑलरेडी डिस्कशन शुरू किए हैं। हमारा जहां स्ट्रांग होल्ड है वहां पर हमारा वर्क शुरू हो चुका है। और रही बात इंडिया अलायंस की, ये इंडिया अलायंस कितने देर चलेगा, कितने दिन चलेगा, कितनी दूर सफर करेगा, ये तो वक्त की बताना है। क्योंकि अलायंस अगर रहता तो जो लास्ट पांच स्टेटों में इलेक्शन चले वहां पर वो एक लीडरशिप को प्रूव करना था। वहां पर कोई इंडिया अलायंस के पार्टनर एकजुट होकर काम नहीं करे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं अगर फिस्ताई बीजेपी जैसी फिस्ताई ताकत को हराना है तो सभी सेक्युलर पार्टीज को एक प्लेटफॉर्म में आना है। इंडिया अलायंस मजबूत होना है तो फैसिज्म को आइडियोलॉजिकली अपोज करने वाली सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को शामिल करना था, लेकिन आपने नहीं किया। हमें कोई दो राय नहीं, आप करो या ना करो, हमारा काम हम करते जाएंगे। अगर मौका मिलेगा तो इंडिया अलायंस अगर मजबूत हुआ तो फिस्ताई ताकत को हराने का एक मौका है। अभी भी हम इंडिया अलायंस के लीडर से हम ये गुजारिश करते हैं आपसी आपके जो डिफरेंसेस है उसको अपने घर में रखो। यहां पर एक कॉज के लिए ये फैसिज्म को हराना है तो सभी को एकजुट होना पड़ेगा। ये वक्त की जरूरत है। ये वक्त के नजाकत को समझकर अगर आप एक पॉजिटिव स्टेप रखेंगे तो एसडीपी भी उसमें हाथ जोड़ने के लिए तैयार है, वरना हमारा काम तो हम करते ही रहेंगे। ये लड़ाई जो है ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई है। ये लड़ाई में हम आपसी हमारे जो डिफरेंसेस है वो ला के डाले तो ये फिस्ताई ताकत को हरा नहीं सकते। हम तो हमारा काम करते आगे जाएंगे। वेट एंड वॉच, सी क्या होने वाला है। से भी एमपी का उम्मीदवार हो सकता है एसडीपी से। कर्नाटक के 28 कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी हमारा होमवर्क चल रहा है। अभी हमारा बूथ लेवल का स्ट्रेटेजी हमारी शुरू हो चुकी है। जब इलेक्शन नज़दीक आ जाएंगे तब हम अलग ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे कहां पर हमारे नुमाइंदों को हम फील्ड में उतारने वाले हैं। तो हमारे स्टेट सेक्रेटरी अब्दुल रहीम पटेल साहब बात करेंगे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटका स्टेट में जॉइन एसडीपीआई बोलकर कैंपेन शुरू की है। हर साल हमारा ये मेंबरशिप कैंपेन होता है फरवरी के या जनवरी के महीने में। इस बार जनवरी 2024 में 10 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक हमारा ये मेंबरशिप कैंपेन चालू हो चुका है। जो भी लोग जो नौजवान सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, अपने महल्ले में, अपने एरिया में, अपने शहर में, अपने गांव में लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए जो पॉलिटिकल वर्क करना चाह रहे हैं उन लोगों से अदबन रिक्वेस्ट है कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज तरीके से, एक आइडियोलॉजी बेस्ड तरीके से, एक टीम वर्क से हम पॉलिटिकल वर्क कर रहे हैं। आपको जिस तरह एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, हमें भी आप जैसे एक्टिविस्ट, आप जैसे अच्छे लोग जो ज़मीनी सतह पे उतर कर लोगों की भलाई के लिए जो काम कर रहे हैं, हम अगर एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म में आकर अगर काम करेंगे तो बहुत अच्छा काम होगा। मैं आप सभी से लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का जो ये जनवरी मंथ में जो जॉइन एसडीपीआई कैंपेन चल रहा है, बहुत सिंपल तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं। एसडीपीआई के लीडर्स या वेबसाइट पर जाकर आप वहाँ पर हमारा QR कोड है उसको स्कैन करें तो इमीडिएटली 24 आवर्स में हमारे रेस्पेक्टिव जो असेंबली के लीडर्स हैं या डिस्ट्रिक्ट के लीडर्स हैं आपको कांटेक्ट करेंगे। या तो हमारे जो पैम्पलेट्स हैं, पैम्पलेट्स के पीछे हर असेंबलीज में किसको कांटेक्ट करना उसका नंबर है, डिस्ट्रिक्ट के लीडर्स को कांटेक्ट करने का नंबर है। आसानी से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आइडियोलॉजी एसडीपीआई की आपको सबको पता है, एक साफ सियासत के लिए एक अल्टरनेट पॉलिटिक्स। कर्नाटक में कांग्रेस और बीजेपी के बाद अब थर्ड
जो पॉलिटिकल पार्टी आपके सामने अल्टरनेटिव बनकर जो आ रही है वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है, क्योंकि जेडीएस का पता नहीं उसकी कौन सी आइडियोलॉजी है, वो कहाँ जाके काम कर रही है, आप सबको उसके बारे में पता है। तो थर्ड एक पॉलिटिकल फोर्स की तरह पे, एक अल्टरनेट ताकत की तरह पे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आपके सामने आ रही है। आपसे रिक्वेस्ट है अदबन कि एसडीपीआई को ज्वाइन करें। जो भी आपका सवाल है, जवाब है, हम इंशाल्लाह हम बैठ कर उसको डिस्कस कर आप मुतमईन होकर एसडीपीआई में आ सकते हैं। तो और एक मरतबा जो भी महल्ले में, अपने शहरों में, अपने ग्राम पंचायत विलेजेस में जो काम कर रहे हैं, ख़ासकर सेडम, अलंद, चितापुर, चिंचोली, जो असेंबली लेवल्स हैं, वहाँ के यूथ से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एसडीपीआई को ज्वाइन करें। इस प्लेटफॉर्म को आप अपने असेंबलीज़ में ले जाकर काम करने की कोशिश करें। शुक्रिया।